तो इधर देखिए एक क्वेश्चन आपका, जैसे मैंने ऑनलाइन पिक्चर आपके सामने डाली, मैंने यहाँ पे सर्च किया रैबिट, मैंने किया इंसर्ट, इसको किया मैंने छोटा आपके सामने, इतना छोटा। ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो, मैं दोबारा ऑनलाइन पिक्चर पे गया, यहाँ मैंने कहा कैरेट, नहीं ये भी नहीं, ये ले ली मैंने। तो ये पिक्चर यहाँ पे हो गई ऐड, डिलीट, और ये हो गई हमारी ऐड। इसी तरह मैंने ऐसे छोटा आपके सामने, तो ये देख सकते हो ये कहाँ पे और ये कहाँ पे है, देख लो ना यहाँ पे, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, और आपको इस खरगोश को यहाँ तक गाजर तक पहुँचाना है। कैसे पहुँचाओगे? पावर पॉइंट के अंदर अगर मैं कहूँ आपको कुछ ऐसा एनिमेशन बनाना है कि ये खरगोश ऑटोमेटिक आपको यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचेगा बताओ? बताइए कैसे होगा ये? देखिए आप सबके सब अनम्यूट हो, आप बताओ। मैंने तो पहले पूछा था, अगर आपको सब कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन ये था आपका, ये जो मैंने यहाँ पे खरगोश और यहाँ से मैंने लिया कैरेट, खरगोश और कैरेट यानी कि रैबिट और कैरेट। अब इन दोनों का मुझे करना क्या है, ये रैबिट को है ना, रैबिट जाना चाहिए आपके कैरेट के पास, तो कैसे पहुँचाओगे आप उसको ये बताओ। आप सबको सब यहाँ पे अनम्यूट हो, बताओ। देखो यहाँ मैं आपको बताऊँगा एनिमेशन का काम है ना, अपने पावर में स्लाइड्स में एनिमेशन कैसे लगाया जाता है, तो आप बता सकते हो ये कैसे काम करोगे सर आप ऑडिबल नहीं है, कुछ आवाज नहीं आ रहा है सर। मेरी आवाज़ नहीं आ रही एकदम भी? क्वेश्चन मेरा ये था आप सबके सामने, जैसे मैंने रैबिट और ये कैरेट लिया आपके सामने, लिया मैंने यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे कि इस रैबिट को मुझे इस कैरेट के पास ले जाना है, कैसे ले जाऊंगा बताओ? बताइए कैसे ले जाऊंगा मैं इसे? माउस के थ्रू तो ऐसे ऐसे ले जाओगे, लेकिन मुझे इसे प्ले कराना है। अगर मैं F5 प्ले करूं तो ऑटोमेटिक मेरा खरगोश गाजर की तरफ रन करना चाहिए, मूव होना चाहिए कैरेट की तरफ। बताओ। को बता सकता है इसको? देखिए मैं आपको बताऊंगा एनिमेशन का काम, ठीक है। तो इसके लिए आप हमें करना क्या, जैसे मैंने इस देखो, मैंने इस गाजर, मैंने इस कैरेट जो है ना ये रैबिट, इसे मैंने पेज के बाहर लिया। ओके, क्या आपको दिखे नहीं कि स्टार्टिंग में रैबिट है कहाँ पे? तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करा मैंने इसे, अब जो मेरी स्लाइड है ये फर्स्ट स्लाइड, मुझे बनाने इसकी डुप्लीकेट कॉपी। होम पे गया मैं, होम में जाने के देखो दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे चले जाइए, यहाँ लिखा होगा डुप्लीकेट सेलेक्टर स्लाइड, इस पर क्लिक कीजिए, है ना। तो ये हो गया डुप्लीकेट स्लाइड। अब डुप्लीकेट वाली पे आके क्लिक कीजिए और खरगोश थोड़ा आगे कर दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी दबाओगे तो हो जाएगी एक और डुप्लीकेट फाइल इसकी क्रिएट होती है। डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करने के लिए प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट डी, इस पर आके खरगोश थोड़ा और आगे मूव कीजिए आप, कंट्रोल शिफ्ट डी। इस तरह से आप एनिमेशन आगे क्रिएट करते चले जाइए। मैं यहाँ पे सबको म्यूट कर देता हूँ। तो अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे करा मूव थोड़ा आगे,
है ना। कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी डुप्लीकेट कॉपी करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी। देख सकते हो कि खरगोश जैसी गाजर के पास आता आपके, खरगोश गाजर के पास आने के बाद आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्लाइड लेनी है कंट्रोल शिफ्ट डी करके, और आपको उसको क्लिक करके करना है डिलीट। डिलीट करने के बाद दोबारा कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के आपको एक और स्लाइड लेनी है। अगर आपको यहीं तक एंड करना था यहीं तक आप इसे एंड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि खरगोश वापस आपको रिटर्न हो, ये रिटर्न होकर वापस ऊपर जाए, तो करना क्या, आपको इसमें क्लिक करके इसे करना है, ऐसे उल्टा मोड़ देना है। ओके, उल्टा मोड़ने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल इसे ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ऊपर की तरफ ले जाने से बढ़िया मैं यहाँ पे लगाता हूँ एनिमेशन। तो मैं एनिमेशन पे गया, यहाँ मैंने एरो पे क्लिक किया, मैंने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया, तो यहाँ पे है कस्टम पैथ। इसका काम क्या था, कस्टमली अपने अकॉर्डिंग जैसा आप क्रिएट करना चाहते हो एनिमेशन वैसा क्रिएट कर सकते हो। क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए मैं ऐसा ऐसा ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। खरगोश मेरा कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा बिल्कुल, जैसा चाहूँ मैं वैसा करके मैंने डबल क्लिक करके वहाँ पे छोड़ दिया, देखिए। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इसे प्ले। प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे बढ़िया लगाऊंगा मैं टाइमिंग सब पे। मैंने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया। ओके, अब मैंने अगर मुझे ऑल साइड पे टाइमिंग लगाना है तो मैं ट्रांजिशन पे गया, मैंने यहाँ पे कर दिया 1 सेकंड, सब पे मैंने कर दिया 1 सेकंड अप्लाई टू ऑल। अब मैंने यहाँ प्रेस किया F5, नहीं तो स्लाइड्स पे जाके फ्रॉम बिगनिंग भी क्लिक कर सकते हो, इधर देखना आप। तो ये आपने देखा होगा स्लाइड कैसे काम करी हमारी। तो पावर पॉइंट में आप ऐसा भी काम कर सकते हो, है ना, अपने अकॉर्डिंग जैसी स्लाइड पे आपको काम करना है उस स्लाइड पे आप ऐसा काम कर सकते हो आसानी से, है ना। तो एक बार मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप तीनों भी अनम्यूट हो, आप बताओ आपको समझ में आया ये काम कैसे किया था मैंने। सर एक बार रिपीट कीजिए सर, थोड़ा सा ऑडियो में थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। वो खरगोश सर को रन कैसे करा रहे हैं सर? देखिए मैं क्या कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड ली थी, है ना, मैंने फर्स्ट स्लाइड लिया, आपके सामने ये स्लाइड थी मेरी। हाँ। ये खरगोश यहाँ था और आपका गाजर यहाँ पे था, कैरेट। मैंने क्या करा, मैंने इसकी बनाई कॉपी। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट डी, तो यहाँ पे एक आई डुप्लीकेट कॉपी, इसकी सेम आई डुप्लीकेट कॉपी। बस मैंने क्या करा, फर्स्ट में चेंज ना करके मैंने डुप्लीकेट फाइल पे चेंज किया, खरगोश को थोड़ा आगे रन कर दिया, लेकिन जब मैं प्ले करूँगा तो फर्स्ट की वजह से सेकंड प्ले होगी, है कि नहीं। देखो अब देखो ना यहाँ पे एनिमेशन कैस्ट आपका देखिए। तो हर डुप्लीकेट फाइल में मैंने खरगोश को थोड़ा आगे आगे बढ़ा दिया। कैरेट की पोजीशन वही रही, लेकिन डुप्लीकेट फाइल जब भी मैंने करी तो मैंने खरगोश को थोड़ा आगे बढ़ाया कदम। जैसे मैं प्ले करूँगा तो मेरा वैसे दिखेगा कि खरगोश आपका एक कदम आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारी एक एक स्लाइड हमारी प्ले हो रही है। ओके सर, है ना, ये चीज़ थी। तो आप में से किसी को दिक्कत है? फातिमा जी, रूपा जी? ओके, ये तो क्लियर है टॉपिक आपको? जी सर। अच्छा, जब आपने पहली बार ये स्लाइड बनाना बताई तो आप खरगोश को जो पेज से बाहर ले गए, हाँ। ये क्यों लेके गए? देखिए मैं ये दिखाना चाहता था कि पेज में आपको कहीं भी कोई चीज़ नहीं दिख रही थी। पेज में आपको पहला आपको क्या दिखा था, पहला आपको दिखा था कैरेट। मैं आपको दिखाता हूँ,
पहले पेज में दिखा आपको कैरेट, उसके बाद खरगोश वहाँ धीरे धीरे से आ रहा है, यानी कि हम पहले ही खरगोश को नहीं दिखा रहे हैं। आप चाहो तो खरगोश को पेज में भी रख सकते हो, है ना, आप चाहो तो खरगोश को पेज में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने पेज के बाहर रखा। आप चाहो तो खरगोश को ऐसे करके भी काम कर सकते हो, लेकिन मैंने उसे पेज के बाहर जानबूझ कर रखा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो धीरे धीरे आपको दिखे आते हुए। आप चाहो तो इसके अंदर क्या कहते हैं, एक रोड बना के उस पर गाड़ी भी दौड़ा सकते हो, है ना। आप चाहो तो एक गेम की तरह से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे, है ना, जैसे कि आपने यहाँ पे 3-4 स्लाइड ले ली, ठीक है, आपने हर स्लाइड पे एक क्या कहते हैं एक आदमी बना दिया आपने, ठीक है, एक आदमी ले लिया और यहाँ पे लगा दिया एक गड्ढा बना लिया आपने। अब धीरे धीरे एनिमेशन प्ले कर रहे हो, धीरे धीरे आदमी आगे बढ़ रहा है, गड्ढा आया, गड्ढे पे आपने उसे जंप करा दिया और एनिमेशन आपका आगे चला गया। तो उस तरह से भी एनिमेशन इस पर आप प्ले कर सकते हो। आप एक चाहो तो एक स्टोरी भी बना सकते हो इसके अंदर में, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको। आप चाहो तो एक एनिमेशन भी बना सकते हो उसके अकॉर्डिंग प्ले करा के। तो ये आपको समझ में आ गया, है ना। तो पावर पॉइंट में हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और एंड में तो मैंने आपको बता दिया कस्टम पैथ का काम क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो उस शेप को या उस फोटो को अपने अकॉर्डिंग वैसा मूव करा सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट स्लाइड जिसमें मैं प्ले करूँगा इसे, तो आपको कुछ ऐसा एनिमेशन दिख रहा होगा कस्टम पैथ, खरगोश कैसे आपका जा रहा है जैसे मैंने आप इसे प्ले कराया। तो ये तो हो गया हमारा एनिमेशन का काम। मैंने आपको नॉन एनिमेशन समझा दिया, नॉन एनिमेशन बिना एनिमेशन लगाए भी कैसे आपका खरगोश आगे आएगा, और एनिमेशन के साथ मैंने आपको जाते हुए दिखा दिया कि आपका खरगोश कैसे जाते हुए आपको दिखेगा। तो अब जैसे कि मैं आपको यह बताने वाला था, अब आपका तो ये भी कंप्लीट ही है ना, ये भी आपका कंप्लीट है पूरा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो डेस्कटॉप को शो हो रहा है स्क्रीन पे, डेस्कटॉप है ना, यहाँ पे जैसे भी फोल्डर देख रहे हो फोल्डर, तो कोई आप में से बता सकता है डेस्कटॉप पे अगर मुझे कोई भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो मैं कैसे अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर को क्रिएट करूँगा? बताइए आप में से कोई बताएगा। जो डेस्कटॉप आपके सामने दिख रहा है, मुझे इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा फोल्डर फाइनल के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है आपके सामने, मुझे अपने ही डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, मैं कैसे करूँगा डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट, बताओ। माउस से राइट क्लिक करेंगे और फिर एक बॉक्स है शो का, उस पे न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर सर ये न्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया फिर और फिर फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। चलिए, इससे आपने कहा कि इससे हमारा एक फोल्डर बन गया। देखिए ये फातिमा जी ने जो स्टेप बताया एकदम करेक्ट बताए हैं, इस स्टेप से हम अपने कंप्यूटर में, है ना, यानी डेस्कटॉप पे कहीं पे भी हम एक न्यू फोल्डर अपना ओपन कर सकते हैं। अब अगर मैं यही पूछूं आपको शॉर्टकट की से इसे ओपन करना हो, तो शॉर्टकट की से आपको न्यू फोल्डर लाना हो तो रूपा जी आप बताइए। रूपा जी बताइए कि अगर मुझे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट की से एक फोल्डर ऐड करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा शॉर्टकट की? नहीं मालूम। नहीं मालूम? देवजानी जी आप बताइए। हाँ सर, मुझे डेस्कटॉप पे Shortcut शॉर्टकट की से एक फोल्डर ऐड करना, न्यू फोल्डर ऐड करना है, कैसे करूं? सर वो माउस से राइट बटन क्लिक करके सर वो शॉर्टकट नहीं हुआ फाइल ना, क्रिएट करते हैं सर डेस्कटॉप। वो तो अभी बता दिया फातिमा जी ने। शॉर्टकट की हाँ, शॉर्टकट की मैंने पूछी आपसे, वो तो फातिमा जी ने बता दिया कैसे करते हैं। शॉर्टकट की सर नहीं याद है सर। नहीं याद है फातिमा जी आपको? नहीं सर। प्रेस करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या, आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है, आपको कीबोर्ड भी ला के दिखा देता हूँ। आज सबको स्क्रीन पे कीबोर्ड शो हो रही है? यस सर। शो हो रहा है ना आपको? तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, है ना। अगर इससे नहीं हो तो यहाँ पे जाना शिफ्ट प्लस एन, यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर ऐड हो जाएगा।
तो ये सॉरी डेस्कटॉप मेरा सेलेक्ट नहीं है, डेस्कटॉप को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+N। तो यहाँ देखिए अभी न्यू फोल्डर आपका ऐड हो गया। मैं वो दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा आपका कोई भी फोल्डर आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐड है। अब बताओ कोई फोल्डर ऐड नहीं है ना कोई यहाँ पे, सिर्फ एक फोल्डर यहाँ पे, बाकी कहीं भी आपको कोई भी एक फोल्डर नहीं दिख रहा होगा। मैं इसे मिनिमाइज करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने लिया ये कीबोर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे कहीं भी क्लिक किया, डेस्कटॉप सेलेक्ट होना चाहिए, फिर प्रेस कीजिए Ctrl+Shift+N। तो देखिए यहाँ पे फोल्डर ऐड हो गया, हो गया फोल्डर। तो हम कोई भी अगर हमें डेस्कटॉप पे फोल्डर ऐड करना हो शॉर्टकट की तो क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+N। ज़रूरी नहीं है कि डेस्कटॉप पे ही आपका ये ऐड होगा, आप चाहे तो किसी भी कैसे माइक कंप्यूटर में भी इसे ऐड कर सकते हो। आप माइक कंप्यूटर में आके भी इसे आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी आपने ये मैंने खोला, मुझे यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+N। देखिए यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। तो कहीं पे भी आप कहीं से भी कैसे फोल्डर आपको क्रिएट करना हो तो स्टेप शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+N। अब फातिमा जी एक बात बताइए, अब मुझे इस फोल्डर का नाम मुझे हटा के अलग रखना है। यहाँ लिखा है न्यू फोल्डर 3, मुझे इसका नाम लिखना है कैसे, पावर पॉइंट मुझे इसका नाम लिखना है इस फोल्डर का। अब कैसे लिखूँ फोल्डर का नाम पावर पॉइंट, अब बताएंगे कोई? सर कीबोर्ड से F2। एक मिनट होल्ड कीजिए, कोई एक जना बताइए। जैसे फातिमा जी ने कहा कि फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, फिर और रीनेम पर क्लिक करते हैं। ये रीनेम पे आ गया आपका। चलिए इससे हम फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। और रूपा जी आप क्या बता रही थी? F2। ठीक है, एक F2 हो गया हमारा, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका बताइए, क्योंकि दोनों तरीके आपके एकदम कंफर्म है। रूपा जी ने शॉर्टकट की बताई, फातिमा जी ने माउस से करना बताया कि माउस से कैसे करेंगे। अब अगर मैं पूछूं इसका तीसरा तरीका क्या है, कभी अप्लाई किया तीसरा तरीका आपने? नहीं। आपने बहुत बार अप्लाई किया, बस कभी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप इस पर कीजिए डबल क्लिक, है ना, ये जो नाम है ना यहाँ पे, एक बार सिलेक्ट करके आप करो डबल क्लिक तो रीनेम का फोल्डर आ जाता है। ये बहुत कम आता है, बहुत कम, ये आपको यहाँ पे बहुत कम आता है। डबल क्लिक करने पे बाई चांस आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन खुल के आ जाता है, आता ना एडिट करने के लिए। ऐसे हम यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, फोल्डर पे क्लिक करने पे जैसे आप F2 प्रेस करते हो तो कभी कभी डबल या ट्रिपल क्लिक करने पे ऐसे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। आप चेक करना, 2-3 बार करोगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डबल क्लिक करने पे, ठीक है। रीनेम के हमारे 3 तरीके हैं कि चाहे आप डबल या ट्रिपल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हो। F2 और राइट क्लिक करके रीनेम पे ऑप्शन करोगे तो अपने फोल्डर का नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। चलो ये भी आपको अच्छी तरह पता है। चलिए हमने यहाँ पे रीनेम किया पावर पॉइंट के नाम से, ठीक है। पावर पॉइंट के नाम से मैंने यहाँ पे क्या आपके सामने फोल्डर किया, बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसी पावर पॉइंट की मुझे एक डुप्लीकेट फोल्डर बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+N से एक और फोल्डर बनाया, आपके सामने नीचे बना, मैंने इसका नाम लिखा पावर पॉइंट। अब मैंने किया एंटर, तो ये क्या बोल रहा है आप पढ़िए। मुझे बोल रहा है कंफर्म फोल्डर रिप्लेस किया, जो आपने कंप्यूटर के नाम से अपने पावर पॉइंट के नाम से पहले फोल्डर बनाया था, क्या आप उसको इस फोल्डर से रिप्लेस करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं। तो इसका बाबर नाम फोल्डर 3 क्यों आ गया? जब मैंने इसका नाम पावर पॉइंट रखा था, मैं चाहता हूँ मेरे डेस्कटॉप पे 2 पावर पॉइंट के नाम से फोल्डर रहे। तो यहाँ पे जब मैं पावर पॉइंट लिखता हूँ तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कोई इसका कारण है, आप बता सकते हो कोई कारण? किसी को कारण नहीं पता? तो अब ये बताइए कि मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट का फोल्डर कैसे ऐड किया? दोनों में नाम सही आ रहे हैं?
अब बताइए, यहाँ पे ये पावर पॉइंट का फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ और ये पावर पॉइंट का फोल्डर, दोनों के अल्फ़ाबेट सही हैं? ये गलत है दोनों के अल्फ़ाबेट? पावर पॉइंट दोनों में फोल्डर एक जैसे नाम है, लेकिन फिर भी मेरे फोल्डर आ गए। लेकिन जब मैं पहले लिख रहा था, पहले क्यों नहीं आए थे मेरे फोल्डर में नाम? अब बताइए, अगर मुझे डुप्लीकेट फाइल क्रिएट करनी है एक ही नाम से तो कैसे करूँगा? अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया, आप बताइए कैसे करेंगे क्रिएट? देखिए मैं आपको नॉर्मली डेस्कटॉप की चीज़ भी बता रहा हूँ कि अब डेस्कटॉप की चीज़ें भी आपको आनी चाहिए काम करते वक्त, है ना। अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो डेस्कटॉप में क्या क्या काम होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और कैसे काम करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, है कि नहीं? तो ये बताइए कैसे करेंगे इस पे? बताइए फतिमा जी। नहीं पता? देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल चीज़ है। अगर आपको कोई भी चीज़ डुप्लीकेट लिखनी हो, है ना, तो न्यू फोल्डर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ पे आपके सामने आ गया एक न्यू फोल्डर। नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा डेस्कटॉप सेलेक्ट नहीं था। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के क्या करेंगे? डेस्कटॉप सेलेक्ट करने की क्या शॉर्टकट है? विंडो प्लस डी। विंडो डी दबाओगे तो आपका हो जाएगा डेस्कटॉप सेलेक्ट। देख सकते हो ऑटोमेटिक आपको डेस्कटॉप सेलेक्ट हो गया। हो गया? अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट एन, जैसे प्रेस करोगे आपका आ जाएगा यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन। यहाँ के न्यू फोल्डर आपको, अगर आप कोई भी डुप्लीकेट नाम अपने फोल्डर पे लिखना चाहते हो जो ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है, उसी का सेम नाम लिखते हो तो क्या होता है? रिप्लेस का ऑप्शन बताता है आपको। देखो मैं दिखाता हूँ, तो यार रिप्लेस का ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ ये रिप्लेस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बिना रिप्लेस के ऑप्शन के मैं वहाँ पे नाम ऐड करूँ डुप्लीकेट, तो सिंपल चीज़ है। आपको करना क्या है, ठीक है, आपको नाम पूरा सेलेक्ट करना है। फोल्डर 3 लिखा हो ना, पूरा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ प्रेस करना है अल्ट आपको दबा कर रखना है, प्रेस करना है 255 इतना प्रेस करके आप छोड़ दीजिए। फिर आपको करना क्या है? फिर आप यहाँ पे नाम टाइप कीजिए, अब प्रेस कीजिए एंटर। अब देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल का नाम ले लिया इसने। अब बताइए लिया कि नहीं लिया इसने? ले लिया ना। अब डेस्कटॉप कैसे सिलेक्ट की थी? विंडो प्लस डी डेस्कटॉप सिलेक्शन की शॉर्टकट की है। अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने पावर पॉइंट को ओपन किया है, अगर आपको पावर पॉइंट से आपने ओपन है, आपको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना है बिना इस पे क्लोज करे, क्योंकि इसके पीछे आपके कितने सारे सॉफ्टवेयर ओपन होंगे आपको ये नहीं पता होगा। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अभी मेरा एक सॉफ्टवेयर ओपन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं एक्सेल भी ओपन कर लेता हूँ सामने, ओके, इधर देखिए अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो क्या करते हो? इसको करते हो मिनिमाइज, फिर पावर पॉइंट आपको ओपन है, फिर से करते हो मिनिमाइज, फिर आपको डेस्कटॉप आता है, फिर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हो, है कि नहीं? तो आपको कितने स्टेप लगे डेस्कटॉप पे आने के लिए? ज़्यादा लगे ना। तो अगर यही मेरा पावर पॉइंट ओपन है और मेरा एक्सेल भी ओपन है, मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक करके मैंने प्रेस किया विंडो प्लस डी, तो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे आ जाओगे। सारी फाइल आपकी हो जाएगी मिनिमाइज, और आप किसको देखोगे? सिर्फ डेस्कटॉप का आपको सीन होगा वहाँ पे, है ना। तो डेस्कटॉप को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस डी। और ये समझ में आ गया आपको डुप्लीकेट नाम कैसे लिखते हैं एक फोल्डर में? ये समझ आया आपको? जी अमन, ओके जी सर। तो अब इधर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये जो जितने भी मुझे यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, मुझे इन्हें जूम करना है, नहीं बड़ा करना है, कैसे करूँ मैं? देखिए एक तरीका आपके पास ये है, जैसे कि आपने यहाँ पे प्रेस किया कंट्रोल को आपको दबा कर रखना है, और माउस में जो रोलर होता है रोलर, उससे आप डाउन या अप कीजिए। देखिए पहले हो रहा है ये, देखो जूम हो गया आपका पूरा स्लाइड, पूरे आपके जो भी आइकन थे सारे हो गए जूम। छोटा करोगे छोटा हो जाएंगे, जूम करोगे बड़ा करोगे बड़े हो जाएंगे आपके आइकन। देखो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं आपके, है कि नहीं? तो ये होते हैं हमारे आइकन को बड़ा और छोटे करने का काम। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई भी फाइल आपकी, देखिए ये कभी आगे पीछे हो रही है आपकी वर्ड फाइल,
यहाँ पे दिस पीसी है, फिर Microsoft है ना, Microsoft एज है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल इधर उधर ना आगे पीछे फैली हुई है डेस्कटॉप पे, अगर आप उसे एक इकट्ठा करना चाहते हो, इकट्ठा डेस्कटॉप पे सारी फाइल को आप इकट्ठा देखना चाहते हो, जैसे कोई फाइल आपकी इधर है, कोई फाइल आपकी इधर है, तो इन सारी फाइल को आप एक साथ देखना चाहते हो डेस्कटॉप पे, तो आपको करना क्या है, आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, ये लिखा होगा शॉर्ट बाय, आप कीजिए नेम। अब देखिए सारी शॉर्ट होगी ऑटोमेटिक आपकी फाइल। होगी ना। तो ये होता है आपका, कभी भी डेस्कटॉप पे कोई फाइल आपके आगे पीछे फैली हो तो इसे शॉर्टली ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि किसी एक फाइल का आपको आइकन चेंज करना है, जैसे ये फोल्डर है आपका, पावर पॉइंट का फोल्डर मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रैग करके दिखाया, मैं चाहता हूँ उसका आइकन चेंज करना है। इसमें लिखा फोल्डर वाला आइकन, क्या आइकन है इसका, फोल्डर वाला आइकन। मैं चाहता हूँ उसका आइकन चेंज करना चाहता हूँ, इसको कोई वार्निंग वाला आइकन या कोई कंप्यूटर का आइकन मुझे इस फोल्डर पे लगाना है कि कोई मेरी फोल्डर को पहचान ना सके कि कौन सी फोल्डर है ना, कौन सा फोल्डर है ये। इस पर इसको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है आपको, सिंगल क्लिक। आपको यहाँ पर करना है राइट क्लिक, यहाँ जाइए प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखा होगा जनरल का ऑप्शन। जनरल में आपको बताता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। हिडन पे क्लिक करोगे तो ये आपका फोल्डर हाइड हो जाएगा, लेकिन हमें हाइड नहीं करना। कस्टम पे आइए, ये लिखा होगा यहाँ पे चेंज आइकन का ऑप्शन, क्या लिखा होगा, चेंज आइकन का ऑप्शन। इस वजह से मैं क्लिक करूँगा तो मुझे आइकन चेंज के बहुत से ऑप्शन दिखेंगे कि आपको इस फोल्डर में कौन सा आइकन चेंज करना है। ये सारे आइकन है, अब जो आइकन लगाना चाहो वो आइकन यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कंप्यूटर का कोई हो साइन, तो मैं कंप्यूटर का साइन लगा देता हूँ। देखिए मुझे कंप्यूटर का साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा, ज़्यादातर CD VD ये सब दिख रहे हैं मेरे को। चलिए हाँ, मैंने इसको सेटिंग का साइन दे दिया एक। इसको मैंने बनाया कंप्यूटर की सेटिंग्स का साइन। इस पर क्लिक किया मैंने किया ओके। अब मैंने यहाँ किया ओके। अब वहाँ देखिएगा फोल्डर का आइकन चेंज हो गया। यहाँ पर राइट क्लिक करके है ना, अब यहाँ पे F2 प्रेस करके अब आप इसका रीनेम कर दीजिए, सेटिंग का नाम लिख दीजिए। ओके, तो किसको क्या लगेगा कि ये हमारा एक सेटिंग का फोल्डर है, यानी कि एक सेटिंग का फाइल है हमारा, है ना। तो इस तरह से डेस्कटॉप पे आप किसी भी फोल्डर का आइकन चेंज कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हो। इस तरह से आप हाइड कर सकते हो अपनी फाइल को। एक तरीके से देखा जाए तो अपनी फाइल को आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको डेस्कटॉप की फ़ोटो चेंज करनी है, जैसे डेस्कटॉप के आगे जो पीछे फ़ोटो लगी है, माउंटेन वाली फ़ोटो लगी है, अगर आपको इसे रिप्लेस करके अगर कोई अनदर फ़ोटो आपको ऐड करनी है अपने डेस्कटॉप पे, तो क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करते हैं, हम जाएंगे पर्सनलाइज पे। कहाँ जाएंगे, पर्सनलाइज पे हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, देखना सेटिंग्स हमारी ओपन हो रही है। यहाँ पे आगे पिक्चर्स का बैकग्राउंड पिक्चर पे क्या लगाना है, यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई पिक्चर्स है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सॉलिड कलर, इस पर क्लिक करते हैं, आपको सिर्फ ओनली फॉर कलर्स होंगे। सॉलिड कलर आपको क्या दिखाना है, कलर को दिखाना बैकग्राउंड पे, या कलर दिखाना बैकग्राउंड पे, ऐसा आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा सॉलिड कलर पे। स्लाइड शो पे आपको कौन सी पिक्चर वहाँ पे शो करनी है ना। आप चाहो तो इंटरनेट से निकाल लीजिए या कहीं से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा ब्राउज पे क्लिक किया, ये तो आगे मेरी जो फाइल मेरी सेव है उसमें से आएगी फ़ोटोज़, है ना। तो अगर आपकी इंटरनेट, अगर आपने कोई भी फ़ोटो डाउनलोड की होगी तो आपको यहाँ पे वो फ़ोटो शो हो जाएगी। अगर पिक्चर्स पे क्लिक करूँगा तो ये ऑलरेडी डेस्कटॉप जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बनी बनाई पिक्चर्स होती है वो आपको दिखेंगी। यहाँ पे जो डेस्कटॉप में आपको जो विंडो में जो पिक्चर्स होगी ऑनलाइन जो ऑलरेडी ऐड होती है उसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये वाली क्लिक करके आपको इस पर क्लिक करना है और ये वो आपका वहाँ पे ऐड हो जाता है। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वाली पिक्चर मेरी होगी डेस्कटॉप, ये वाली पिक्चर होगी मेरी स्क्रीन में ऐड। दिखाता हूँ आपको, मैंने ऐसे किया क्लोज। आप देख सकते हो वो जो बैकग्राउंड पिक्चर थी वो मेरी यहाँ हो गई ऐड। ओके, है ना।
तो यही सारे ऑप्शन होते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको पहले बता रखा था, अभी बता दिया मैंने आपको। तो अभी मैं आपको एक बार दोबारा अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, जो भी मैंने अभी तक आपको बताया इसमें कहीं भी आपको दिक्कत आई है? अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो उसके बारे में। अमन जी कोई दिक्कत आपको? अमन, अमन आप भी अनम्यूट हो, आप बताओ कोई दिक्कत आपको? फातिमा जी कोई दिक्कत आपको इसमें? कृपा जी नहीं सर। समझ में हाँ, सर। समझ में आया जो मैंने बताया अभी आपको? जी सर। अभी हम आगे देखिए। जी ठीक है, तो आप सबको समझ में तो आ गया होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें घर पर ट्राई कीजिएगा, आपको और भी परफेक्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे इस पर काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कोई भी जब इंस्टॉल करते हो, अगर उसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो प्रॉपर, देखिए अगर यहाँ से क्लिक करके अगर आप डिलीट बटन प्रेस करते हो, आप कहते हो कि सर ये डिलीट हो गया है, तो मैं कहूँगा ये डिलीट बिल्कुल नहीं हुआ है ना। अब जैसे अगर यहाँ पे आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हो, ये इस पर करो, आपने यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे था आपने कर दिया डिलीट, तो वो का डिलीट नहीं होता। अगर आपको उसे प्रॉपर तरीके से आपके कंप्यूटर में अनइंस्टॉल करना है तो उसका तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे दिस पीस पे जाइएगा, है ना। दिस पीस जाने पे आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे व्यू का ऑप्शन, है ना। व्यू का ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे कि अपने जो ये आइकन है, मैं और भी बता रहा हूँ आपको, आइकन में मिलेगा आपको लार्ज आइकन, लिस्टेड, कंटेंट कैसे बनाना है, देखो आपको ऐसे दिख जाएगा, है ना। टाइटल ऐसा दिखेगा, कंटेंट, लिस्ट, लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, डिटेल्स, स्मॉल आइकन, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, टाइटल्स आपको ऐसे दिखेंगे। आप अपने चाहते हो इसको ऐसे बना सकते हो। आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे बहुत से ऑप्शन, चेंज फोल्डर एंड सी सर्च ऑप्शन, ओके। अब जैसे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूँ, आप कंप्यूटर पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो लिखा होगा इंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम, इस पर आप कैसे क्लिक करोगे, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितने भी आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जितने भी आपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल किया था वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मुझे थोड़ा लोड ले रहा है यहाँ पे, और नीचे नहीं जा रहा मेरा यहाँ पे, देखिए अब स्क्रॉल डाउन हो रहा है, थोड़ा वो लोड ले रहा था इसलिए मेरा स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा था। तो आपको जितने भी मेरे लैपटॉप में एप्लीकेशन अलग से डाउनलोडेड है वो आपको दिख रहे होंगे, और जो खुद डाउनलोडेड थे वो सारे आपको यहाँ शो हो रहे होंगे। किसी पे भी अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल का ऑप्शन, जैसे उस पर इंस्टॉल करोगे तो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में से वो परमानेंट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। परमानेंट क्या हो जाएगा, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा परमानेंट। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताइए, कभी भी अपने डेस्कटॉप में से किसी चीज़ को परमानेंट आपको इंस्टॉल करना हो तो आप इस तरह से परमानेंट इंस्टॉल कर सकते हो उस चीज़ को। ये भी आपको समझ में आ गया प्रॉपर कैसे काम करते हैं। तो अब ये देखिए, अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, और दो तीन चीज़ आपको बताता हूँ डेस्कटॉप पे कैसे काम किया जाता है। अभी आपको नीचे मेरे ये सारे आइकन शो हो रहे होंगे, है ना। ये आइकन शो हो रहा है आपको नीचे में जो लिखे हुए यहाँ पे, क्रोम, एक्सेल, फोटोशॉप, जूम एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, सारे शो हो रहे हैं आपको। ये बाबा बताइए शो हो रहे कि नहीं हो रहे आप सबको? जी सर। तो अब इधर भी देखिए हो रहे हैं ना। तो अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इनको शॉर्टकट की से ओपन करना, कैसे करोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इनको शॉर्टकट की से ओपन करना है बिना इस पर माउस क्लिक करे, कैसे ओपन करोगे? कभी करा आपने बिना माउस क्लिक से? कंट्रोल ओ, कंट्रोल कंट्रोल ओ में प्रेस करता हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस करने पे नहीं हो रहा। देखिए मैं डेस्कटॉप में सेलेक्ट कर लेता हूँ, सामने विंडो डी दबाया मैंने, कंट्रोल ओ से नहीं हो रहा। कंट्रोल ओ का काम होता है ओपन करना, वो भी आपके फाइल्स में काम करता है। देखिए अगर कभी भी आपको इनमें से नीचे की फाइल में से कभी भी कोई भी चीज़ आपको ओपन करनी है
तो मैं पहले आपको ओपन खरी फाइल को आपस में जाने का एक तरीका बता दूँ। जैसे यहाँ पे 2 फाइल मेरी ओपन है, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब मुझे पावर पॉइंट वाली फोल्डर पे जाना है। मुझे कहाँ जाना है? पावर पॉइंट वाले फोल्डर पे जाना है। तो मैं प्रेस करूँगा अल्ट, आपको प्रेस करना अल्ट प्रेस कीजिए और फिर जाइए टैब। अल्ट टैब जैसे प्रेस करोगे आप सामने स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा होगा। कुछ शो हो रहा है आपको, है ना? अभी कौन सी स्क्रीन सेलेक्ट है मेरी सेलेक्ट है पावर पॉइंट। अब मैं अल्ट को छोड़ दूंगा तो यहाँ मेरा पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। बिना माउस को क्लिक करे मैं अपने किसी भी अनदर सॉफ्टवेयर पे जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ भी अल्ट और टैब का इस्तेमाल करके। अल्ट दबाया, अब जैसे टैब प्रेस करोगे एक्सेल आके दोबारा टैब प्रेस कीजिए, आप इस पे आ जाओगे। फोल्डर पे आ गया मैं कहाँ गया? अपने माई कंप्यूटर वाले आइकन पे आ गया। मैंने अल्ट छोड़ा, मेरे पे माई कंप्यूटर यहाँ पे ओपन हो गया। दोबारा मैंने अल्ट टैब प्रेस किया, मैं आगे किस पे आ गया? पावर पॉइंट पे आ गया। तो ये होते हैं शॉर्टकट तरीके कि अगर आप जैसे ही आपको किसी और सॉफ्टवेयर में जंप करना हो तो आप अल्ट टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसका इस्तेमाल विंडो टैब भी कर सकते हो। विंडो को दबा के, विंडो की बटन दबा के आप टैब को प्रेस करोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, देख रहे हो? कुछ आपको ऐसा दिखेगा। विंडो और टैब का प्रेस करोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ओके, एंटर करोगे तो वो आपको ओपन होगा। और अल्ट टैब में कुछ आपको ऐसा दिखेगा। समझा आपको ये? बताइए रूपा जी, फातिमा जी, देवजानी जी, आपको समझ में आया ये? जी सर। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मुझे डायरेक्टली इन्हें ओपन करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो याद रखिएगा विंडो को आपको दबाना है, विंडो की को दबाना है। उसके बाद आप भी देखिए आप जिसको ओपन करो वो कौन सा नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ एक्सेल मुझे ओपन करना है, मुझे एक्सेल को ओपन करना है तो यहाँ से गिन के बताइए एक्सेल कौन से नंबर पे आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एक्सेल कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे? 6 नंबर पे आ रहा है। 2 मिनट वेट कीजिए, गलती से मेरे पे क्लिक हो गया, पहले से ओपन हो जाने दीजिए। अगर नहीं भी होता कोई बात नहीं, आप यहाँ विंडो की प्रेस कीजिए और दबाइए 6 नंबर, आपका एक्सेल हो जाएगा ओपन। ये चीज़ मैं आपको कीबोर्ड से ला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको कहा विंडो आर दबा के मैंने यहाँ पे लाया कीबोर्ड। कीबोर्ड आ गया आपके सामने, यहाँ पे कीबोर्ड आ गया। वो हमारा वो फाइल ओपन हो गया, ये ना ये वाली फाइल, ये गलती से हमारी ओपन हो गई है। मैंने किया क्लोज। तो अभी आपको सामने इसे मैंने किया ओपन, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप किया सिलेक्ट, डेस्कटॉप क्लिक किया, मैंने दबाया यहाँ पे विंडो की दबाने के बाद आप मुझे क्या ओपन करना बताइए? एक्सेल करना है कि पावर पॉइंट करूँ ओपन? MS वर्ड। MS वर्ड, देखो MS वर्ड यहाँ पे आपका होना चाहिए। यहाँ पे MS वर्ड की फाइल यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप उसे ओपन कर सकते हो, वरना ऐसे नहीं कर सकते आप। ओके, तो चलिए मैं एक बार एक्सेल दोबारा दिखाता हूँ। एक्सेल हमारा 6 नंबर पे है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 नंबर नहीं हो रहा, देखो 6 नंबर क्लिक करिए, इसे हो गया एक्सेल ओपन आपका? हो गया एक्सेल नीचे ओपन, देखिए आप सर। तो इस तरीके से आप अपने डेस्कटॉप में, आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में कहीं पे भी शॉर्टकटली किसी भी आइकन को जल्दी एक्सेस करना हो तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके किसी भी आइकन को फास्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ मैंने बताई है, सारी चीज़ आपको याद है कि नहीं? घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने आपको बताइए क्योंकि आपके रेगुलर पे काम, ये रेगुलर बेसिस पे आपके काम आती है सारी चीज़ें, है ना। कब तक आप माउस का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे, है ना। इस पर क्लिक किया, ओपन किया, कभी कभी माउस को दिखता भी नहीं कहाँ चला गया माउस, इस पर क्लिक किया, इसको ओपन करोगे। डायरेक्टली नंबर याद रखा, विंडो 6 दबाया, आपको ओपन हो गया। और ये फाइल अगर ऑलरेडी ओपन है, अगर इनको ओपन वाली फाइल को आपको फास्टली एक्सेस करना है तो प्रेस करेंगे अल्ट टैब। जैसे मैं कहा गूगल पे गया, चला गया गूगल पे ओपन हो गया। तो आपको अगर मैं आप सबसे पूछूं, जैसे कि अगर मानिए गूगल पर एक इंटरनेट की एक चीज़ आपको दिखाता हूँ शॉर्टकट की, इंटरनेट में आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस पे काम कर रहा हूँ,
मैंने क्या सर्च करा, मैंने विकीपीडिया, मैंने विकीपीडिया सर्च करा। अब गलती से क्या होता है, हम कोई और फाइल को डिलीट कर रहे होते हैं, गलती से हमारी ये वाला स्लाइड हमारा हो गया, ये वाला जो टैब होगा डिलीट हो गया। अब मुझे इसी डिलीटेड टैब को एक्सेस करना है वापस से, कैसे करूँगा? तो कोई बता सकता है? मुझे डिलीटेड टैब को एक्सेस करना है वापस से, कैसे करूँ? इसके लिए क्या करूँगा मैं, क्या कहता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाना आपको। कंट्रोल शिफ्ट टी जैसे आप दबाओगे, आपकी जो फाइल ऑलरेडी थी जो डिलीट हो गई थी वो आपकी हो जाएगी एक्सेस, वापस आ गया ओपन ऑटोमेटिक। जो आपकी डिलीटेड आपका टैब हुआ था उसे फास्टली एक्सेस दोबारा एक्सेस करना है, बिना हिस्ट्री पे जाए, बिना हिस्ट्री को सर्च करे, उसे वापसली एक्सेस करना उसी जगह पे जहाँ से आपका डिलीट हुआ था। तो को प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। ये चीज़ें इंटरनेट पे जब आते तब मैं बताता, लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी। ओके, कोई दिक्कत आपको इसमें? चलिए इधर देखिए। अब जहाँ तक मैंने देखा है आपको इनमें से किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है ना? आपको हर चीज़ कंफर्म क्लियर ही है। जी मैसेज किया आपने? नहीं सर, दिक्कत है या नहीं है? अनम्यूट हो आप सारे के सारे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए ऐसा कीजिए कि मैं अभी जो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं इसका सवाल आपसे कहीं से पूछूंगा, आपको सीधा सीधा उसका जवाब देना है ना? यहाँ पे मैंने लिखा था 01, 02, 03, इस तरीके से मुझे यहाँ पे डेट लिखनी है 10 तक। कैसे लिखूं? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए मेरी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है अमन जी। मेरी आवाज़ बिल्कुल आ रही है, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? देवजानी जी मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? हाँ हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, आ रही है तो सर। अमन जी आपके माइक में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरी आवाज़ सारे स्टूडेंट्स को तो आ रही है, बस आपको नहीं आ रही है। तो आपके माइक में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसके कारण आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो अभी जैसे कि मैंने आप दोनों से क्वेश्चन पूछा, आप तीनों से, कि अगर मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे 01, 02, 03 के अकॉर्डिंग यहाँ मुझे डेट लिखने, कैसे लिखूंगा बताओ? बताइए। कौन बताएगा इसे? देवजानी जी आप बताइए। हाँ सर। यहाँ पे मुझे 01, 02, 03 के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेट क्या कहते हैं एंटर करनी, कैसे करूँ मैं? जैसे यहाँ पे मैं 01 लिखा ना, पे 01, मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ सर। देखिए 01 लिखा, 02 लिखा, 03 लिखा, लेकिन आगे 0 नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ आपको 01, 02, 03 1 से लेकर 10 तक आपको ऐसे दिखाने हैं डेट। कैसे दिखाओगे गिनती? फातिमा जी बताइए, आप भी अनम्यूट हो। सर इसका तो नहीं पता मुझे। एक्सेल पे काम किया है ना हमने? जी सर। अच्छा, होम टैब आता है आपको? होम टैब? हाँ सर किया है, लेकिन वो नॉर्मल 1 2 3 4 वाला किया है सर। सर ये न्यूमेरिकल कीज के जरिए। चलिए आपने अगर 1 2 3 का काम किया तो मुझे बताइए कितने तरीके से आप 1 से लेकर 10 तक गिनती टाइप कर सकते हो? यहाँ पे कितने ऐसे तरीके हैं आपके पास कि आप सर, 1 से एक लेकर तो- 10 तक गिनती कर सकते हो? बताओ। सर एक तो 1 लिख के 2 लिख के वहां से ड्रैग करेंगे तो सर 1 से 10 तक आ जाएगा। अच्छा ये वाला ऑप्शन ना आप कह रहे हो ऊपर ऐसे से ड्रैग select करेंगे। हाँ हाँ। चलिए ये आपने बताया फर्स्ट मेथड हमारा ये है। सेकंड मेथड?
सर 1 लिखेंगे 2 Second- लिखेंगे और ये जो एक जो स्क्वायर टाइप का बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला अभी इन्होंने बता दिया है, वो वाला मेथड मैंने भी अप्लाई किया आपके सामने। अब इसके अलावा वो जो सेकंड मेथड क्या है आपका गिनती लिखने के लिए? बताइए, आप ये बताइए कि मैंने कुल मिलाकर कितने मेथड आपको बताए हैं गिनती लिखने के लिए? बताइए। कुल मिला के मैंने आपको कितने मेथड बताए हैं टाइपिंग कहते हैं ये काउंटिंग लिखने के लिए? इधर देखिए, दूसरा तरीका क्या है, आपको 1 लिखना है, यहाँ प्रेस क्या करना है, अल्ट EIS, ओके, कॉलम पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है 10, ये आ गई आपकी गिनती। थर्ड क्या बताया था मैंने यहाँ पे, 1 लिख के, है ना, और यहाँ पे अगर 2 लिखते हो, इन दोनों को क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो तभी आपके काउंटिंग यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, ड्रैग करना और डबल क्लिक करने में फ़र्क होता है। तीसरा क्या है, 1 लिख के यहाँ मैंने कहा है इजिकल टू +1 और इसे क्या मैंने ड्रैग, ये आ गई गिनती। और 1 लिख के कंट्रोल को प्रेस करके अगर ड्रैग करते हो तो तब आएगी आपकी गिनती। कुल मिलाकर मेरे को 5 मेथड बताए थे टाइपिंग करने के लिए काउंटिंग को, है ना। इनमें से ये मेथड आपको कितने मेथड आपको याद थे बताना ज़रा ईमानदारी से। इसमें से कितने मेथड आप सबको याद थे आप बताना ज़रा। आप सारे अनम्यूट हो। इनमें से कितने मेथड आपको याद थे बताना ज़रा काउंटिंग वाले। बताइए कितने याद थे आपको? सर 2 याद थे। और आपने अभी तक एक भी नहीं बताया मुझे उसमें से। और आते हैं अपने टॉपिक पे, जो मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चन पूछा था आप सबसे कि मुझे यहाँ पे 01, 02, 03 चाहिए। तो उसके लिए करना क्या, सिंपल है, आपको क्या जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ लिखा 01, ओके, इस पर क्लिक किया, मैं होम पे गया, यहाँ पे जाके मैंने किस पे क्लिक किया, मोर नंबर फॉर्मेट्स पे, ये ऑप्शन आया, मैं गया कस्टम पे, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया डेट, ये देखिए ये आ गया। और मैंने यहाँ से क्या करा, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से पूरा, ओनली फॉर DD, ओके, आ गया आपको यहाँ पे 01। आया नहीं आया? तो ये सब थे जो मैंने आपको बताना चाहता था और आपसे पूछना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा और क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगा, क्योंकि मैंने आपको नए नए टॉपिक्स में बहुत चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई इसके अंदर, है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नहीं बताई थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास में समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया कि करके यहाँ पे, है ना। मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, आप बताइए समझ में आया आपको? देवजानी समझ में आया आपको ये? हाँ सर। फतिमा जी आपको समझ में आया? जी सर। सर कल टेस्ट है, बिल्कुल कल टेस्ट है। कल आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, पेन, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट इन, और साथ साथ आपका फंडामेंटल, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग कर लेना अपने आप की, है ना। तो कैसे आपको क्वेश्चन का जवाब देना है? सर अब वो, हाँ पूछिए। सर मतलब पूछिएगा सर हाँ ना? मैं पूछूंगा आपसे। मैं एक बार अच्छा, फिर बता रहा हूँ, ओके। इस टेस्ट को सीरियसली मत लेना कि ये आपके आगे सर्टिफिकेट के पॉइंट्स में जुड़ेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसका टेस्ट आपका अलग होगा। ये नॉर्मली आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते रहते हैं कि मैं आपसे कि इससे मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ध्यान दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे, है ना। इससे आपका सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। ओके सर्टिफिकेट का टेस्ट आपका अलग से ही होगा, जब कोर्स कंप्लीट होगा तब आपका सर्टिफिकेट का टेस्ट होगा। इनमें से कोई भी आपका टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर पे आपका नहीं जुड़ेगा, ओके।
ओके सर। हाँ, तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपके टेस्ट के ऊपर में, है ना, और फिर फ्राइडे को होगी फिर फंडामेंटल क्लास। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए अपने इन सब चीज़ों पे, और जो मैंने आपको पावर पॉइंट में जो नई चीज़ बताई उस पर भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, कैसे काम करते हैं कैसे काम नहीं करते उस पर। ओके, तो गुड बाय एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम।